हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू इंडियन जीडीपी। हमारा जो इंडस्ट्री है ना, इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द मेजर इकोनॉमी। इंडिया है ना, जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मतलब बहुत तेज़ी से इकोनॉमी ग्रोइंग कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। जो भी 7% 8% से इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। हैज ए डाइवर्स इंडस्ट्री। जो हमारा इंडस्ट्री है बहुत डाइवर्स है। बेस डेट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू द इट्स द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे जीडीपी में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस। पहले तो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जीडीपी इज ड्राइवन बाय द थ्री जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री सेक्टर होता है जो कि सेकेंडरी सेक्टर होगा, इंडस्ट्री हो गया, एंड टर्सरी सेक्टर होता है जो कि सर्विस हो गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया एंड सर्विस हो गया। ये जो अलग अलग सेक्टर में होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर होता है। एंड टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, जो कि सर्विस हो गया, जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब एक एक करके मतलब हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 16 से 18% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इंडस्ट्री सेक्टर लगभग 26 से 28% तक इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। वही सर्विस सेक्टर जो कि अराउंड 55 से 57% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि सर्विस सेक्टर हो गया। जैसे कि आप किसी चीज़ का सर्विस लेते हैं, जैसे कि आप होटल का सर्विस दे रहा है, जैसे कि बैंक सर्विस दे रहा है, वो अलग अलग सर्विस में होता है। ठीक है, द इंडस्ट्री सेक्टर इन द इंडिया इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पहला तो बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में manufacturing sector contribution to the GDP, the manufacturing sector contribute to about the 50 to 70%, मतलब 15 से 17% टू द इंडिया की जीडीपी। जो भी इंडिया की जीडीपी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और चीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत चीज़ जैसे ऑटोमोबाइल में हो गया, फ़ोन में हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। की मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्री हो गया, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जैसे कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल यानी दवाई मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हो गया, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा टीवी हो गया मैन्युफैक्चर करना, एलईडी में मैन्युफैक्चर करना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। जो कि ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 15 से 17% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। जो भी हमारे वर्कफोर्स है ना, पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है। लगभग 10 लाख जॉब बोथ ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे 10 लाख जॉब क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे कि ऑर्गेनाइज भी हो गया, अनऑर्गेनाइज हो गया। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्या हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, भले जैसे टाटा हो गया, ये ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, अनऑर्गेनाइज क्या हो गया, जैसे कि आप मतलब लेबर में काम कर रहे हैं, जैसे डेली बेसिस पर, जैसे आपकी कॉल में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका मतलब कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देता है। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको सेफ्टी मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, अच्छे फंड मिलता है, और चीज़ भी मतलब फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग हो, जैसे महारत्न हो गया, जैसे मतलब इंक्लूडिंग द स्टेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट कौन स्टेट जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूट। तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, ये बहुत ज़्यादा आईटी, जैसे कर्नाटका में बहुत आईटी सेक्टर के हब है, मतलब ठीक है, वो आईटी हब बोला जाता है। अब महाराष्ट्र हो गया, मतलब ये सब पूरे आईटी हब मतलब अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जीडीपी में कितना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑलरेडी पहले ही बता चुका है। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडिया के जीडीपी में लगभग 8 से 9% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसे सेक्टर इंक्लूडिंग हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कोई रोड डेवलपमेंट करना है, रेसिडेंशियल करना है, रियल कमर्शियल करना है, ई एस्टेट करना है, अर्बनाइज डेवलपमेंट करना है, जैसे कि सिटी बनाना है, मतलब टाउन बनाना है, उसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट आता है, जैसे कि इसमें भी 10 लाख से ऊपर, मतलब मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन द इंडिया,
सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉय इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही काम मिलता है, ठीक है। जैसे कि सेमी रूरल हो गया, रूरल सेमी अर्बन हो गया, रूरल हो गया। इट्स ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बोथ स्किल एंड अन स्किल। इसमें ना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में मिलता है और अनस्किल्ड होता है। जैसे स्किल हो गया क्या, मतलब किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्किल्ड वर्क हो गया, ठीक है। अनस्किल्ड क्या हो गया, जैसे कि आप मतलब बालू सीमेंट का काम कर रहे हैं, मतलब गिट्टी का काम कर रहे हैं, ब्रिक्स ईंट का काम कर रहे हैं, ये अनस्किल्ड हो गया, ठीक है। इसके बारे में अनस्किल्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग के। मतलब माइनिंग करना, जैसे जैसे माइनिंग होता है ना, जैसे कि आप किसी चीज़ का माइनिंग करना है, मतलब उसमें से निकालना है। जैसे माइनिंग एंड क्वायरिंग कंट्रीब्यूट टू द 2 से 3%। जैसे कि कोल निकालना है, कोल निकालना है, जैसे लिथियम की माइनिंग करना है, माइनिंग करना है उसमें। जैसे इंडिया इज द रिच मिनरल, जैसे कि कोयला निकालना है, ठीक है। जैसे आयरन ओर जैसे कि कोयला, जैसे झारखंड में माइनिंग होता है, झारखंड में बहुत सारे कोयला की माइनिंग होता है। और हो गया, जैसे कि और हो गया ना स्टील का ओर, जो भी स्टील बनाते हैं ना, उसको जो रॉ मटेरियल होता है उसको ओर बोलते हैं, ठीक है। आयरन ओर बोलते हैं। बक्साइड का माइनिंग हो गया है, लाइमस्टोन का माइनिंग हो गया है, जो बक्साइड उड़ीसा में, झारखंड में, ये सब बक्साइड का माइनिंग होता है, ठीक है। जो कि माइनिंग सेक्टर में होता है। माइनिंग सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, फिर भी 2 से 3% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होता है, बट जनरेट होता है, ठीक है। रिच मिनरल एस्टेट हो गया, जैसे कि रिच मिनरल एस्टेट कौन कौन, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ रिच मिनरल एस्टेट है ये सब, ठीक है। ये बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है थ्रू द एसोसिएटेड सर्विस। अब बात करते हैं यूटिलिटी हो गया। यूटिलिटी हो गया ना कि आप मतलब डेली यूज करते हैं, जैसे कि आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई होगा, ये यूटिलिटी में आता है, ये उपयोग में आता है, डेली बेसिस उपयोग में आता है। ये मतलब ये अभी 2 से 3% इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट करता है। दिस सेक्टर एसेंशियल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, एसेंशियल सेक्टर में माना जाता है। सपोर्टिंग द इंडस्ट्री एंड रेजिडेंशियल एनर्जी, जो भी हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो वहाँ पर तो वाटर का सप्लाई भले वाटर का भी सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए, तभी तो उस इंडस्ट्री का मतलब रन कर पाएगा ना। इसीलिए बहुत मतलब अच्छा खासा ये भी यूटिलिटी में मतलब ये थी कंट्रीब्यूट करता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट यूटिलिटी इंक्लूड द जॉब पावर जनरेशन, जैसे पावर जनरेट करना है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो वहाँ पर तो पावर पहले आप जनरेट करना पड़ता है, वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट मतलब करना पड़ता है, फिर अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट करना, पावर को वाटर को सप्लाई करना है। इट्स प्रोवाइड द रिलेटिवली स्टेबल एंड स्किल जॉब। ये मतलब स्टेबल रहता है और स्किल्ड जॉब होता है। इसमें ये नहीं कि अनस्किल्ड लोग यहाँ पर काम करते हैं, जैसे पावर जनरेशन में अनस्किल्ड लोग नहीं, स्किल्ड ही लोग काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन बाय द इंडस्ट्री। इन जो भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के द्वारा कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन agriculture despite contributing the less the GDP less to GDP agriculture employment एग्रीकल्चर सेक्टर ना जो हमारे GDP में बहुत मतलब कम कंट्रीब्यूट करता है, पर एग्रीकल्चर एम्प्लॉय अराउंड 40 से 50%। जो भी 40 से 50% हम लोग हमारे मतलब जो भी रोजगार होता है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। पर उसमें जो भी इकोनॉमिक्स में हम जो भी इकोनॉमिक में इंडिया के GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर कम 20% कंट्रीब्यूट करता है, पर जॉब क्रिएट करता है 40 से 50% जॉब क्रिएट करता है, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर में अबाउट 25 से 30% मतलब वर्क फोर्स काम करते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडस्ट्री सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में 40 से 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, और इंडस्ट्री सेक्टर में 25 से 30% होता है, और सर्विस सेक्टर में होता है 25 से 30% भी सर्विस सेक्टर में होता है। जैसे कि रैपिड ग्रोथ, जैसे IT हो गया, फाइनेंस करना है, अदर सर्विस सेक्टर होता है। IT में हो गया, ये सब सर्विस में होता है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब की इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना, यूटिलिटी करना, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन में जो कि प्रोजेक्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एंड माइनिंग हो गया, जो कि रिलेटिव माइनिंग में जो कि आप माइनिंग करते हैं जो सब कोल का माइनिंग हो गया, फिर से लाइम स्टोन माइनिंग हो गया, बक्साइड माइनिंग हो गया। यूटिलिटी में अगर जैसे वाटर सप्लाई हो गया, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब यूटिलिटी में। अब इस सब का चैलेंज क्या है, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे चैलेंज में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर
जो भी हम लोग का मेथी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हिडन एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम लोग का इंडस्ट्रियल में ग्रोथ होना चाहिए ना, वो बहुत होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है, स्किल गैप है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई इंडस्ट्री लगाना है तो उसमें स्किल वर्कर चाहिए, तो स्किल वर्कर में स्किल गैप अनस्किल में बहुत गैप है। जो हमारे देश में बहुत लोग ऐसे अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, पर स्किल मतलब वर्कर में बहुत कम है, जो स्किल गैप में बहुत डिफरेंस है। रेगुलेटरी जो कि उसको रेगुलेशन में भी और बिजनेस ऑपरेशन में भी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी मिसमैच है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अपॉर्चुनिटी है ना, कि जैसे मेक इन इंडिया, जैसे हमारे जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि मेक इन इंडिया इसलिए इनिशिएटिव लाएगा ना, कि जो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है, ताकि हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग अट्रैक्ट कर सके, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपको इकोनॉमिक बूस्ट होगा तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट होगा तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, हेल्थ होगा, हेल्थ मेंटेन रहेगा, मतलब हेल्थ केयर मेंटेन रहेगा, एजुकेशन मेंटेन होगा, मतलब बहुत सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, एम्फेसाइज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे डिजिटल इंडिया जैसे यूपीआई कर रहे हैं, फोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा इनोवेशन अपॉर्चुनिटी लाया है। ठीक है, जो भी इसमें भी जॉब क्रिएट हो रहा है। जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गया, ग्रोइंग द फोकस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे इसमें क्या करना है, हम लोग फॉसिल फ्यूल से जैसे कोयला से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जैसे क्रूड ऑयल से कर रहा है, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम लोग बायो एथेनॉल का प्रोड्यूस करना है, एंड जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट करता है, वही हम लोग चाह रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिस मतलब वाटर से करें, विंड से करें, सोलर एनर्जी से जनरेट करें, ताकि ओवरऑल हम लोग का रेवेन्यू मतलब बचे, और रेवेन्यू हम लोग का ही देश में मतलब रहे। बाद इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्राइविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होगा, इसके कारण हम जैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगा, उससे हम लोग का एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा, द बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हम लोग को ऑटोमेटिक जीडीपी में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी एम्प्लॉयमेंट बनता है। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री है ना, बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है लाइवलीहुड, मतलब रहन सहन भी, मतलब सपोर्ट हम लोग को रहन सहन में सपोर्ट करता है। इंप्रूव द लाइवलीहुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब इंप्रूव होता है हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, जैसे रहन सहन भी इंप्रूव होता है, हम लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे गाड़ी में घूम सकते हैं। ये सब मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी रहेगा। एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री सेक्टर कैन बी लीड द स्किल डेवलपमेंट एंड बेटर वेजेज द प्रोस्पेक्ट। अगर स्किल वर्कर रहेगा तो उसको बेटर वेजेज मतलब बेटर अच्छे तनख्वाह मिलेगा। ठीक है, अब इस सब का सारे का कंक्लूजन क्या है, इंडस्ट्री आर pivotal to India economic structure, जैसे contributing the significant to the GDP। ठीक है, and employment will the challenging existing, जैसे कि initiative like the Make in India, जो भी मेक इन इंडिया लाना है, जो कि लोकल एंड वोकल इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, जैसे इंडिया को डिजिटल बना, कैशलेस इकोनॉमिक बनाना है। ठीक है, अब मेक इन इंडिया के सारे मतलब मेक इन इंडिया नो मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसी को हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, एम टू ब्लॉस्टर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट द जॉब। जब हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगा। ठीक है, जॉब क्रिएट होगा, सस्टेन एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल बी द क्रूशियल फॉर इंडिया एंड द कंटिन्यू टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जो कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ते जाएगा, जैसे 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होगा, 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगा,